एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस भगवत गीता जी की जर्नी पे। अपनी भगवत गीता जी की जर्नी में हम इसके चैप्टर नंबर 16 पे हैं, जो कि है देवासुर संपद विभाग योग। इसमें देवासुर की बात की गई है, देव और असुर। हम पूरे भगवत गीता जी की बात करें तो इसके चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 में अर्जुन जी ने बहुत ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं किए हैं। इसमें भगवान ने स्वयं अपनी तरफ से बोलना शुरू किया है और वो उपदेश दे डाले हैं जो कि अर्जुन जी पूछ भी नहीं पाते। भगवान ने उतनी गूढ़तम बातें अपने इस उपदेश के द्वारा हम सबको देना चाहा है। अब वो हमारी क्षमता है कि हम उसमें से क्या अपना लें। तो आज हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे, हम अभी इसकी कंटेम्प्रेरी अप्रोच पर चल रहे हैं। अभी इसके श्लोक दर श्लोक चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो अपना कॉन्सेप्ट है कि हम इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनको लेकर चलते हैं। तो वही कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो कहें तो एक प्रज्ञावान व्यक्ति कौन होता है? इस पूरे चैप्टर के हिसाब से प्रभु ने जो एक प्रज्ञावान व्यक्ति की परिभाषा हम सबको दी है। एक प्रज्ञावान व्यक्ति कौन है? द वन हु कीप्स ऑन आइज ऑन हिज थॉट्स, नॉट ऑन थिंग्स which he is doing, because the things which one is doing is always influenced by his thoughts. आप जैसा कर्म करते हैं उसके पीछे आपके विचारों की ताकत है। आप जैसा विचार करते हैं वैसे आपके कर्म होते जाते हैं। इसीलिए हमारे कर्म कैसे हैं उस पर विचार करने से पहले उन कर्म के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। इट्स द पावर ऑफ आवर थॉट्स। If you can influenced by the thoughts without working on it, that is, if you don't play with your thoughts, you can easily influenced by someone other thoughts. There should always be a consequence. वहाँ पे हमेशा विचारों का कॉन्सिक्वेंस बीच में आ जाएगा। हमारा ध्यान ही नहीं है अपने विचारों पर। हम कहते हैं कि विचार कुछ भी आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट नहीं। What you think as you become, जैसा आप सोचेंगे वैसे आप होते जाएंगे। को देख के उसके मन में वासना की जागृति होती है, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि किसी को हमारे विचारों के बारे में तो पता नहीं चल रहा है। हम जैसा देख रहे हैं, हम जैसा बोल रहे हैं, वैसा सामने वाले को नज़र आ रहे हैं, बट नो, हम जैसा विचार कर रहे हैं हमारी प्रवृत्ति वैसी ही होती चली जा रही है। तो हमारे थॉट्स क्या हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इट्स द बिगेस्ट पॉइंट। हमें उस पर विचार करना है, क्योंकि जब हमारे अंदर इतनी जागृति नहीं है कि हम उसमें भेद ना कर पाएँ कि हम क्या कर रहे हैं और उसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है, तो तब एक कॉन्सिक्वेंस बीच में आ जाती है और फिर हम अपनी डेस्टिनी के ऊपर उसको थोप देते हैं और कह देते हैं कि डेस्टिनी में यही लिखा था। फिर हम जाते हैं पामोलॉजिस्ट के पास, फिर हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास उसका विचार ढूंढने पर। सोचें कि क्या वो हमारी डेस्टिनी बदल सकते हैं? लोग तो वो जो तोता चिट्ठी उठा के लाता है और हमारा भविष्य बता देता है, उसके बारे में भी विचार करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बट
हमें इसके बारे में विचार करना ही नहीं है। और इससे बड़ी बात कहूँ कि अगर इफ़ समवन वांट्स टू चेंज हिज डेस्टिनी, देन आई विल टेल यू द सिंपल ट्रिक। शैल आई टेल यू? जस्ट चेंज योर नेम। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के बारे में पूछने जाता है या अपने बारे में पूछने जाता है तो सबसे पहला प्रश्न उससे किया आता है कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका प्लेस क्या है। इन्हीं सब चीज़ों से उसकी डेस्टिनी का निर्धारण होता है। तो अगर कोई कह दे कि मेरी डेस्टिनी में ये लिखा था और उसको अपनी डेस्टिनी चेंज करनी है, तो जस्ट ईजली चेंज योर नेम, इट विल चेंज योर डेस्टिनी। अगर ऐसा संभव होता है तो प्लीज़ कोई बुरा नहीं मानिएगा। तो लेकिन हाँ, इस पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया कि मेरे जानने में एक बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल हैं और उनके साथ क्या घटना हुई वो मैं बताना चाहूँगी कि लव मैरिज थी। उसमें जो लड़के की साइड वाले लोग थे वो बड़े इन्फ्लुएंस थे कि किसी भी तरीके से विवाह हो जाए, लेकिन लड़की वाले मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि जब तक ये पत्री नहीं मिलेगी तो हम विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे। तो लड़की वालों ने कहा कि ठीक है, आप लड़की की पत्री दीजिए, हम भी एक बार अपने पंडित जी से मिलवा लेते। तो वो उसकी पत्री लेके गए और अपने पंडित जी को जाके दी और बोला कि पंडित जी, इस पत्री के अनुरूप जो भी सर्वोत्तम वर की पत्री हो सकती है वो हमारे बेटे जी की पत्री आप बना दीजिए। और वो उसको लेके लड़की वालों के पास गए, बस मिल गई पत्री और हो गया विवाह, और आज तक वो हैप्पीली मैरिड हैं। तो ये सब डिसाइड होता है हमारे डेस्टिनी से, वो हमारे विचारों के पीछे उद्देश्यों से। वो उस पर डिपेंड नहीं करता है कि कोई पामोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर क्या बता देता है। वो हमारे विचारों की ताकत है कि हम अपने आप को क्या बना लेते हैं। तो अगर हमारा ध्यान ही नहीं है उस पर कि हम क्या विचार कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है कि उन विचारों के पीछे उद्देश्य क्या हैं, तो वास्तव में कोई मतलब नहीं बन जाता कि हम जो कर रहे हैं वो वास्तव में सात्विक कर्म हो। विचार कुछ भी आए, इससे हमारा मतलब नहीं है। विचारों के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इससे हमारा मतलब है। चित्रगुप्त जी जो हमारे सारे विचारों का लेखा जोखा रखते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा रहता, क्योंकि अगर उनके नाम पर ही विचार करें तो चित्रगुप्त जो बिल्कुल गुप्तता के साथ चित्र खींचने की क्षमता रखते हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे अंदर के भीतर के विचार हैं, जो उसका भी चित्र खींच लें, वो चित्रगुप्त हैं। और इसी के नाम से इन्फ्लुएंस होके जो आजकल सीसीटीवी हैं, तो जो सीसीटीवी है अगर हम उसका संस्कृत में नाम लें तो वो भी चित्रगुप्त ही होगा, क्योंकि आज सीसीटीवी के पास भी वो ताकत है कि वो गोपनीयता के साथ चित्र एकत्रित कर लेता है, उससे कुछ नहीं छिपा रहता। तो इसी तरीके से जो हमारे विचार हैं, जो उनके पीछे के उद्देश्य हैं, वो उससे नहीं छिप सकते हैं, वो सबके सामने आएंगे। तो इसीलिए व्हाट यू थिंक एज यू बिकम, इसीलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है। इसके लिए हम कहें तो वी आर द बिल्डर ऑफ आवर कैरेक्टर। हम स्वयं अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट, वी आर द मोल्डर ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, हम जहाँ चाहें उसको वैसा बना सकते हैं। और लास्ट, यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी। ये तीन सूत्र अगर हमने याद कर लिए तो सब कुछ इस लाइफ में हम पर ही डिपेंड करता है कि हम अपने आप को किस तरीके से ढाल लेते हैं या ढाल लेने की क्षमता रखते हैं। तो वो 3 लाइन कौन सी हैं? यू आर द बिल्डर ऑफ योर कैरेक्टर, यू आर द मोल्डर ऑफ योर लाइफ, एंड लास्ट, यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी। अब हमें इस पर विचार करना है। इससे आगे बढ़कर हम कहें तो एक बार किसी ने किसी साधु से प्रश्न किया कि क्या हम अपना भविष्य या भाग्य बदल सकते हैं? तो साधु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप चूक कर रहे हैं। यू कैन,
गीता जी तो हमें पावर देती हैं आई कांट से आई कैन तक की। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप नहीं सीख रहे हैं, तो हम चूक कर रहे हैं। हम ही हैं जो हम अपनी लाइफ को बुन रहे हैं। वी आर द वीवर ऑफ आवर लाइफ। हमें अपने विचारों के द्वारा हम अपना ये जीवन बुन रहे हैं। और इसमें भी हम 2 तरीके के गारमेंट्स बुनते हैं, द इनर गारमेंट्स फॉर आवर करेक्टर एंड द आउटर गारमेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट। ये दोनों ही आपके पास हैं। अब आपको अपने जीवन के वस्त्र स्वयं सिलने हैं, अपने विचारों के पीछे के उद्देश्यों के साथ। द पावर ऑफ योर थॉट्स, बिकॉज वॉट यू थिंक एज यू बिकम। हम इसको ध्यान रखेंगे तो हम अपने जीवन को एक सर्वश्रेष्ठ जीवन में रूपांतरित कर सकते हैं। अपने विचारों की इसी ताकत के साथ हम कुछ नया और अपने में अच्छा बदलाव करने की कोशिश करें अपने इस चैप्टर के साथ, जो कि देवासुर संपद विभागीय योग है। तो आइए आज इस सेशन को यहीं पर विश्राम देते हैं और शुरुआत करेंगे इसके कल एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए श्री राधे।